राम मंदिर चंदा चोरी की बात करें, लाखों की चंदा चोरी हुई, करोड़ों राम भक्तों के दिल को आहत हुआ, उनका कहीं ना कहीं उनकी आस्था को चोट पहुंची। ऐसे में आपका एक बयान आया चंपत राय को लेकर। आपने कहा कि चंपत राय से आपने अपील की कि आप इस्तीफा ना दें, यदि आप इस्तीफा देते हैं तो ये अन्याय होगा। देखिए, जो चोरी हुई है वो बहुत गलत है। लोग आस्था के साथ कुछ समर्पण करते हैं कि ये काम आएगा, ट्रस्ट के लोग इसको मंदिर में या मंदिर के बाहर जहाँ ट्रस्ट काम करता है वहाँ लगाएंगे। और ये एक एक हिंदू की आस्था का मामला है। भगवान श्री राम भारत की आत्मा है। लेकिन चंपत राय जी संत हैं, उन्होंने पूरा जीवन लगाया राम मंदिर के लिए। लेकिन इसके अंदर टुन्नू यादव, जिसकी 800 से ज़्यादा बार अखिलेश जी से बात हुई है, एसआईटी पे मैंने आरोप लगाया है। मेरी गवर्नमेंट ने नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैंने लगाया कि एसआईटी के अंदर आज भी समाजवादी के एजेंट के रूप में एक दो लोग घुसे हैं। एक नारा आपने दिया है अभी हाल फिलहाल में, आपने कहा कि ना अली ना बाहुबली, लोनी में गरजेंगे बजरंगबली। उस पर भी कई आरोप लगे आप पर। देखिए, माफिया लड़ रहे थे, बाहुबली अपने आप को बोलते थे। एक अली लड़ा तो हमने कहा लोनी में ना अली ना बाहुबली, लोनी में चलेंगे बजरंगबली के चेले। ना अली ना बाहुबली, लोनी में बजरंगबली, ये नारा हमने दिया तो सच्चाई तो सिद्ध हुआ और हम चुनाव जीते। आपने एक और अनोखी पहल की थी, आपने गाजियाबाद के नाम को बदलने की मांग कई बार की, आपने कई बार पत्र दिया और आपने महाराजा अग्रसेन के नाम पर गाजियाबाद का नाम रखने की मांग की है। तो महाराजा अग्रसेन जी का जो राज्य था, अग्रवा से लेकर के पूरा हमारा अलीगढ़ से आगे तक पूरा उनका ये राज था, क्योंकि वो महाराजा थे। राजा होता है, उसके ऊपर महाराजा होता है, उसके ऊपर सम्राट होता है। तो ये उनका जो राजधानी थी उसका पार्ट था गाजियाबाद। लोनी अपराध के लिए जानी जाती थी। जिला गाजियाबाद जैसी मूवी गैंगवार के ऊपर, अपराध के ऊपर, लोनी के ऊपर बनी। लड़कियों को उठा लेना, मर्डर, डकैती, अपहरण, गहरे गहरे गड्ढे, मतलब हिंदू एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था, इंटरमीडिएट एक नहीं था, आबादी लगभग 14 लाख है। तो फिर हम चुनाव लड़े, स्टूडेंट्स नहीं माने। हमारे पास ये सच्चाई है, 900 रुपए थे केवल, और 1000 रुपए में 1000 पोस्टर छपते थे उस टाइम 2004 में। हम चुनाव लड़े, सबकी जमानत जब्त हुई। जितना वोट मुझे मिला इतना सारों को मिला के मिला, जिन्होंने तमाम पैसे खर्च किए। और फिर हमारे साथ टीम जुड़ी और अजगर सेना बहुत मजबूत हुई। हम लड़ते रहे, 32 बार जेल गए। जो राजस्थान में गुर्जर आंदोलन था उसको लेकर के आवाज उठाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान और आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। वो मेहमान जिन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के लिए खूब कार्य किए, वो मेहमान जिन्होंने लोनी को लंदन बनाने का सपना देखा, वो मेहमान जो लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं, जिन्हें लोग अपना बड़ा भाई, जिन्हें लोग अपना बेटा, जिन्हें लोग अपना मसीहा समझते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हम लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा सर कि आप राजनीति में आए, 9 साल से आप विधायक हैं और लोनी की जनता ने आपको दोबारा मौका दिया। ये दूसरी बार मौका है आपके कार्यों को देखकर। पहला सवाल सर मेरा ये होगा कि आपको सियासत की प्रेरणा, राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, राजनीति में मैं एक्सीडेंटली आया हूँ। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था। मैंने इंजीनियरिंग की मैकेनिकल से, और एक बच्ची के साथ मैं अपने ऑफिस से जब गया, एक बड़ी कंपनी में मैं प्लांट इंचार्ज था, तो लोनी तिराहा पड़ता लोनी में, वो एक 13 साल की बच्ची के साथ मुसलमानों ने बलात्कार कर दिया, गैंग रेप। तो हम वहाँ रुके, वो आंसू उसके टप टप गिर रहे थे और उसने कहा है तो मुझे मार दो या इंसाफ दो। तो हम लोगों ने इस बात को उठाया। कोई एफआईआर नहीं कराना चाहता था। लोनी अपराध के लिए जानी जाती थी। जिला गाजियाबाद जैसी मूवी गैंगवार के ऊपर, अपराध के ऊपर, लोनी के ऊपर बनी। तो उस माहौल में हमें लगा कि बच्ची कह रही है मुझे इंसाफ दो या मार दो, और कोई एफआईआर नहीं कराना चाहता। तो वहाँ के कुछ बाल्मीकि समाज के और कुछ हिंदू समाज के लोग थे। हमने उनसे भी कहा, और हम लोगों ने जब कहा कि नहीं इस पर कार्रवाई हो, हंगामा जब हुआ तो हमें अरेस्ट कर लिया गया, हम जेल गए। उस बच्ची को इंसाफ मिला, एफआईआर हुई, लेकिन जेल से आई। फिर हम दोबारा जॉब लगी तो हमने देखा कि गाय कटी हुई है, बूचड़ खाने, हड्डी मिल चल रही हैं,
सांस लेना मुश्किल है। तो हमने सोचा कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। लोगों से कहा तो लोग जुड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ जो अपराधी थे और मुस्लिमों का आतंक था। तब हमने अजगर सेना बनाई, जॉब छोड़ करके अजगर सेना बनाई, लोग जुड़ नहीं रहे थे। उसके बाद हमने दोबारा एडमिशन लिया। हमें लगा कि जो यूथ है वो हमारी विचारधारा को जल्दी समझेगा। हम शिवाजी महाराज को बहुत मानते थे अपने बचपन से, हमने उनको पढ़ा और हमें एक मन में था, जब ये पीड़ा वहां देखी कि 10 लाख हिंदुओं की एक सेना बनाएंगे और जहां भी कहीं अन्याय होगा देश में, वहां उस लड़ाई को लड़ेंगे, किसी के साथ अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, इस काम को करेंगे। तो दोबारा एडमिशन लिया और उसके बाद 9 महीने में सड़क पे सोया। 27 साल से छात्र संघ का चुनाव बंद था। 27 साल बाद उसमें तमाम जेल भी गए, गिरफ्तारियां हुई, बेटियों के जो गर्ल्स थी उनके कपड़े पुलिस ने फाड़ दिए आंदोलन में। हम आमरण अनशन पे थे, 7वां दिन था। हमने जाकर के, हमारे ऊपर आरोप लगा कि हमने थाना तोड़ दिया और गर्ल्स को वहां से छुड़ा दिया। उसमें पुलिस ने हमको मार ही दिया था। छुड़ाने में पहले झटके में तो जैसा कि लोग कहते हैं कि हमने गर्ल्स को जब छुड़ाया तो पूरे सब कैदी वहां से भाग गए, पुलिस भी थाना छोड़ के भाग गई थी उस टाइम, और हम लोग गिरफ्तार हुए, जेल गए। उसके बाद छूटे और चुनाव हुआ। हमें किसी ने टिकट नहीं दिया, किसी पार्टी ने। और मेरे सामने बड़े बड़े धुरंधर थे, उन्होंने 50-50 लाख खर्च किए और हमारे घर वालों ने बैन कर दिया था कि अगर घर में आएगा तो हम उसको ठीक कर देंगे। तो हम लोग शहर में ही रहे। वाले नाराज हो गए थे? सभी नाराज थे भाई। इंजीनियर बनाया था, पढ़ाया था, बाहर हम लोग गए, पढ़े थे, तमाम हॉस्टल में खर्च होता है। तो एक हमें जिद थी कि नहीं, कुछ करना है। तो जो बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, उसके जो आंसू थे, उनसे कहीं ना कहीं मन में एक बात आई। वो बच्ची से आपका जुड़ाव था? मतलब वो उनसे नहीं था मेरा, अनजान। जो 13 साल की बच्ची? हाँ, 13 साल की बच्ची थी। तो भीड़ थी वहाँ, हम तो ऐसे रुक गए। हाँ, आप रुक गए देखने? हाँ, तो उसको देखा, हिंदू बेटी थी वो। लौनी में 6 लाख मुस्लिम आबादी है, 4 हड्डी मिल चलती थी, रोज गाय कटती थी, लड़कियों को उठा लेना, मर्डर, डकैती, अपहरण, गहरे गहरे गड्ढे। मतलब हिंदू एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था, इंटरमीडिएट एक नहीं था। आबादी लगभग 14 लाख है। तो फिर हम चुनाव लड़े, स्टूडेंट्स नहीं माने। हमारे पास ये सच्चाई है, 900 रुपए थे केवल, और 1000 रुपए में 1000 पोस्टर छपते थे उस टाइम, 2004 में। हम चुनाव लड़े, सबकी जमानत जब्त हुई। जितना वोट मुझे मिला इतना सारों को मिला के मिला, जिन्होंने तमाम पैसे खर्च किए। और फिर हमारे साथ टीम जुड़ी और अजगर सेना बहुत मजबूत हुई। हम लड़ते रहे, 32 बार जेल गए। उसके बाद माननीय राजनाथ सिंह जी गाजियाबाद लोकसभा लड़ने के लिए आए, तो हमने जो राजस्थान में गुर्जर आंदोलन था उसको लेकर के आवाज उठाई। तो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी हमारे बीच में नहीं है, माधवाश्रम जी, उनकी कॉल आई कि माननीय राजनाथ सिंह जी गोभक्त हैं, गोहत्या बंदी कानून लाए हैं, इसलिए उनकी मदद करो। हमने उनका साथ दिया, चुनाव में साथ रहे, और माननीय राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद रहा कि मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा, बागपत जिले का प्रभारी रहा, और 17 में उनके सामने चुनाव जीता। जो जेल से भी चुनाव जीतते थे, बड़े माफिया थे, और लगातार 5वीं बार विधायक है अभी भी। उपचुनाव में कहीं और से बने, और उन्होंने कहा था टिकट होने के बाद कि मैं डमी कैंडिडेट हूँ। उसके बाद उनकी जमानत जब्त हुई और मैं जीता। और ये सच्चाई है। घर वाले भी हमको, विधानसभा जब हम लड़े तब भी घर वालों को भरोसा नहीं था, किसी को भरोसा नहीं था, ये सच है। लेकिन महादेव की कृपा रही और जनता का आशीर्वाद रहा कि उनकी जमानत जब्त हुई। मेरे खाते में मात्र 5 या 6 हजार रुपए थे जब मैं चुनाव लड़ा। पूरा चुनाव जनता ने लड़ाया। उसके बाद जब घर वालों को लगा कि अब चुनाव ठीक है, तब हमें मदद की, और जनता के आशीर्वाद से आज लौनी में वो सब कुछ है जो होना चाहिए। आपने क्योंकि आपका जन्म भी गाजियाबाद में हुआ है, आपने लोनी को बहुत करीब से देखा है। मतलब लोनी, जब आपकी आँख खुली होगी, जब आपने पैदा लिया, आप बच्चे थे, स्कूल जाते होंगे, आप तमाम चीजों को बचपन से देख रहे होंगे, लोनी के हालात को। तो जब आप चुनाव जीते तो आपका सबसे पहला फोकस क्या था कि क्या करना है लोनी को, कि मैं जिस दर्द से गुजरा हूं, मैंने जो चीजें देखी है, वो चीज ना हो लोनी में? ये लोनी में पहला जिस कारण से हम पॉलिटिक्स में आए कि आतंक और अत्याचार को समाप्त करेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल डैमेज था। सैकड़ों मर्डर हुए थे वहां,
गाय कटती थी, हड्डी मिल चलती थी, तो इनको बंद करेंगे। जनता के आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से हड्डी मिल भी बंद है, 4 हड्डी मिल थी। आरोप यह है कि रात में 1 बजे मैंने उस हड्डी मिल को उठा दिया जाके खुद। वो बड़े माफिया थे और चैलेंज था उनका कि हड्डी मिल कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन मैं वहां से गुजरा, उन्होंने चैलेंज किया कि कोई हड्डी मिल बंद नहीं कर सकता, और जो माफिया थे उनके वो सब लोग संरक्षण में थे। मैं हड्डी मिल के पास से रात को 1 बजे गुजरा, हड्डी मिल गिर पड़ी और वो बंद है। कानून व्यवस्था इतनी शानदार है, जहां 6-7 बजे के बाद बेटे नहीं निकल सकते थे, बॉयज के लिए समस्या थी, पुरुषों के लिए समस्या थी, वहां रात के 12 बजे 1 बजे आज हमारे जो वहाँ बहन बेटियां हैं अपने ऑफिस से जॉब करके बिना किसी भय के आती हैं। लेकिन अपराध ये चेंज है। अपराध तो सर अभी फिर भी हो ही रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा एक मजदूर की हत्या कर दी गई। किस मजदूर? एक मजदूर की हत्या कर दी गई थी, वो पेशे से पेंटर था। अभी कुछ दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। क्यों कर दी गई सर? हत्या कर दी गई थी। नहीं, देखिए, आरोप उसमें ये था कि उसने कुछ पैसे रखे थे अपने घर पे और उसने छिपा के रखे थे, और उसके दोस्त ने ही उसकी हत्या कर दी। नहीं, तो लोनी में तो नहीं हुई। लोनी में हुई थी सर? ना, कुछ ऐसी घटनाएं हैं। एक और घटना है गाजियाबाद की घटना है। गाजियाबाद एक और घटना है लूनी की, जहाँ पे एक बच्ची गर्भवती हो गई सर। देखिए, ये जो अपराध है, अपराध होता है लूट लेना, चेन स्नैचिंग, विदाउट एनी रीजन लूट के लिए मर्डर कर देना। आपसी जो रंजिश है, जो आपस की रंजिशें हैं, वो कभी समाप्त नहीं हुई आदिकाल से लेकर के आज तक। अगर किसी ने किसी को मारा है और वो सोचता है कि मुझे तो मरना है, इसको मारना है, तो एक लिमिट तक प्रोटेक्शन हो सकता है। लेकिन आमतौर पे कानून का राज उसे कहते हैं कि बिना वजह किसी शरीफ आदमी को कोई छुए ना। कोई बहन बेटी सोना लेके आ रही है, उसको लूट लिया किसी ने, वो अपराध है। वो लॉनी में नहीं है। अब जिस लॉनी में लड़के नहीं निकल सकते थे, वहां आज बेटियां रात के 12-1 बजे आती हैं। और तो ये काफी सुधार है। अगर अपराध हो रहा है तो फिर सजा क्या मिलती है? ये सजा तो बहुत अच्छी मिलती है लॉनी में। एक ने गला काटने की कोशिश की और वो आपको मालूम ही है 72 घंटों में 72 हुरों के पास भेजने का काम किया हमने, दोनों का। और भी जो अपराधी जिन्होंने अपराध किए, या तो उनका हाफ एनकाउंटर हुआ, लेकिन वो खुद अपराधी निकल गए सर, और उसके बाद वो यहीं पे चिपके रह रहे थे। देखिए, हमारा कहना ये है, वो क्या निकला अलग बात है, पहले क्या था हमें नहीं मालूम। अपराधी उसको सजा मिली, लेकिन आप कानून का राज है, आप किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। तो उनके साथ जो गला काट करके मैसेज देना चाहते थे दुनिया को, कजवा हिंद का जो सपना पाले हुए थे, जो किताब पढ़ करके वहां आए थे, वो हमने समाप्त किया। उसके अलावा लॉनी के अंदर हमारा सपना था कि यहाँ सड़कें इतने थे, गड्ढे थे 3-3 फुट के, कोई भी रास्ता नहीं था। जो बेटियां अपने ससुराल से आती थी तो रिश्तेदार उनको बॉर्डर पे छोड़ देते थे, वहां से लेकर के आते थे, लाना मुश्किल था, गाड़ियां निकल नहीं सकती थी। कई दंगे लॉनी में हुए, पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पाई, तो रास्ते ठीक किए हमने, डिवाइडर लगवाई, लाइट लगवाई। एक भी 12वीं का सरकारी स्कूल नहीं था। एक हमारे दादाजी ने कभी 48 में बनाया था, लेकिन वो सब मैनेजमेंट के थे, राजकीय कोई नहीं था गवर्नमेंट का। 2 चालू किए बनवा के, ITI चालू की, बेटियों का डिग्री कॉलेज बनाया। जब 12वीं का नहीं तो डिग्री कहाँ से होता? ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल जीरो थी। एक हमारे यहाँ CHC थी, CHC को 50 बेड का कराया, 50 बेड का दूसरा हॉस्पिटल बनाया, उसको 100 बेड का हम लोग बनवाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा 52 नई डिस्पेंसरी बनवाई हर वार्ड में लॉनी में। ये मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा बदलाव था। तमाम मशीनरीज मंगवाई, और घर घर जो पानी पहुंचाना था, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हर घर नल योजना है, उसके अंतर्गत पूरे लॉनी में पानी पहुंचवाया। सीवर बिल्कुल जीरो था, सीवर डला, अभी भी काम चल रहा है। तो बहुत कम टाइम में पहली नगर पालिका बनी जहां मेट्रो आई। मेट्रो जिस नगर पालिका में, वो लॉनी है। बिल्कुल लॉनी में लेके आए। बस अड्डा बिल्कुल नहीं था, आज बहुत शानदार बनाया। 92 करोड़ रुपए से एक और शानदार बस अड्डा बना रहे हैं, जो अपने आप में देखने लायक होगा। इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होंगे, मॉल भी होंगे। इसके साथ साथ फ्लाईओवर्स, 2-2 घंटे लोग जाम में फंसते थे। तमाम लॉ एंड ऑर्डर के लिए 5 बहुत शानदार थाने बनवाए, हाईटेक।
अच्छा, थानों से एक बात मैं ये पूछना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं जहाँ लोनी में रह रहे हैं वो अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप इस बात को ताल ठोक के कह सकते हैं कि अब लोनी में अपराध बिल्कुल भी नहीं है? देखिए, लोनी में मैंने कहा ना, रंजिश का अपराध एक अलग विषय है, ठीक है, लेकिन वैसा अपराध लेकिन नहीं है। अपराध तो वो भी है। नहीं, अपराध है, लेकिन किसी की कोई रंजिश है पुरानी, और उसमें कोई हत्या हो जाना, वो लूट के लिए हत्या नहीं है, वो अपराध आम जनमानस। देखिए, रामराज का मतलब है कि जो व्यक्ति लोग रह रहे हैं भले, वहां कोई किसी को कुछ ना कहे, सब प्यार मोहब्बत से रहे, वो लौनी के अंदर है। एक आध घटना घटी, बड़ी तकलीफ हुई, नहीं तो ये तो वही लौनी है जहाँ छह व्यापारियों के मर्डर एक दिन में हुए। लौनी के अंदर लोग पलायन कर रहे थे। नंदकिशोर जी, जब से आप आए हैं, जब से आप लोनी के विधायक बने हैं, आपने कहा कि हमेशा से गौ हत्याएं होती थी, गायों को काटा जाता था और चारों ओर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां दिखती थी। जब से आप आए हैं, जब आप चुनाव जीते हैं, उसके बाद कितनी कमी आई है और क्या पूरी तरह से गौ हत्या को आपने बैन किया है वहां पे? देखिए, आज हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग सनातन के लिए और गौ माता के लिए काम करते हैं। मैं उस बेटी के बलात्कार और गाय कटने की वजह से राजनीति में आया हूँ। मूल कारण यही है। आज कोई गौ हत्या की घटना नहीं है। आज तो अगर मुस्लिम बस्तियों में गाय जाती है तो मुसलमान पुलिस को फ़ोन करते हैं कि सर कोई गाय के साथ बदतमीजी कर देगा तो विधायक जी आ जाएंगे। तो पूरी तरह से गौ हत्या बैन हुई है, हड्डी मिल बंद हुई है, बूचड़ खाने, स्लॉटर हाउस, तमाम तरह के होटल्स, हम सबको बंद कराया है। जो कहीं सूचना मिलती है उस पर हम कार्रवाई करते हैं। क्या कुछ कार्रवाई होती है यदि सूचना मिल गई कि गौ तस्करी हो रही है? नहीं, गौ तस्करी तो कोई कर ही नहीं सकता। मांस की दुकान वगैरह अगर होती है तो हमने बोला है कि भाई बाहर जाओ, लौनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है और लौनी में मांस की दुकान या होटल नहीं चल सकता। और यदि कोई दुकान चला रहा है फिर क्या कार्रवाई होती है उसमें? कार्रवाई होती है, बंद होता है, जेल जाता है, वो जेल जाता है। हाँ। अगर हम गौ हत्या की बात कर ले, गौ हत्या के अलावा भी बहुत सारी चीजें, आपने हलाला को लेकर एक बड़ा सख्त कानून निकाला है, हलाला ब्रिगेड करके उसको नाम दिया है, वो क्या है? देखिए, मेरे यहाँ रात के 12 बजे से लेकर 12 बजे तक भूत प्रेत और जिन्न का दरबार लगता है। उनके लिए हम उनकी समस्याएं सुनते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे पास एक भूरे मियाँ आए, उन्होंने कहा कि मैं बाजार में पड़ा हूँ यहाँ और यहाँ कुत्ते पेशाब कर रहे हैं मेरे ऊपर, तो हमारी जो यहाँ धुआं जो है, गंदगी है, उससे परेशान हूँ, तो हमें जन्नत में भेजो। उसको हमने भेज दिया। ऐसे ही 4 जो मियाँ हैं वो जन्नत में चले गए। अब वहाँ क्या है, बोलते हैं कि बहुत अच्छी शराब मिलती है, और शराब पी के झगड़ा कर रहे हैं, तो और भी बचे, उनको भी हम भेजेंगे। लेकिन जहाँ तक बात हलाला ब्रिगेड की है, हमने एंटी तलाक और हलाला ब्रिगेड बनाई। मुस्लिम बहन बेटियां आती हैं, शादी हुई, पति ने तलाक कहा तो भाई के साथ संबंध बनाए हलाला के नाम पे, फिर उसको शादी की उसने। ऐसा एक केस नहीं है, कई इस तरह के मामले आए। तो हमें लगा कि कितना तकलीफ दे है, ऐसा क्या कोई धर्म हो सकता है? ये तो वैश्यावृत्ति से भी ज्यादा खराब बात है। फिर मौलवी के साथ शादी करेंगे, फिर उसके साथ संबंध। तो ये लगातार एक ही बेटी के साथ इस तरह का दुराचार होना, उन्होंने कहा कि हम मर चुके हैं, हमारा आत्मा खत्म है, शरीर बचा है, हमें इंसाफ चाहिए। हमने कहा लड़ोगे? वो तैयार हुई। उन्होंने कहा हम इस कलंक को मिटाना चाहते हैं। हमने इस्लाम के कई स्कॉलर से बात की। उन्होंने कहा इस्लाम के कुछ कठमुल्ले जो मौलवी हैं, उन्होंने इसको कहीं ना कहीं शरीयत का नाम देकर के कानूनी अमली जामा पहलाने का प्रयास किया कि इस्लाम में है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर हमने ब्रिगेड बनाई, उसका प्रयोग पहला हुआ पसौंडा गांव में। वो बेटियां हॉकी रखती हैं बुरके के अंदर, और जो तलाक देता है वहां जाकर के रिक्वेस्ट करती है अगर पुलिस नहीं सुनती है, और उसके बाद जाकर के अगर वो कहता है कि नहीं रखूंगा, तो फिर उसकी दोनों टांग तोड़ने का काम करती हैं, फिर उसको ठीक करने का काम करती हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, तो सही तो है ही भाई। किसी की बेटी को आप तलाक दे के छोड़ देंगे क्या? ये इंडिया है, अरब नहीं है। रोटी खाने के लिए नहीं है, तुम उस बेटी बेचारी उसको तुम सड़क पे छोड़ दोगे? कोई भी मुस्लिम, कोई भी हो, कितना ही कट्टरपंथी हो, अपनी बहन की जब शादी करता तो उसके सपने हिंदुओं की तरह होते हैं। दहेज देता और वो चाहता है कि उसका जो पति है, जो शौहर है, जिंदगी भर उसको साथ रखे, और वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में तलाक दे करके छोड़ देता है। ये संभव नहीं है लौनी के अंदर। हम लौनी की बात कर रहे हैं। तो सभी महिलाओं को, कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं जिन्हें आपने हॉकी दिला रखा है? नहीं, वो सब उनके पास है, सब व्यवस्था है, और हम खुद भी देखते हैं ऐसे मामलों को।
और अगर ऐसा कुछ होता है, यदि यदि पति की पिटाई कर दी, पति ने शिकायत कर दिया पुलिस में, फिर? नहीं, पति की पिटाई तो होनी चाहिए। तलाक कैसे देगा? वो इलीगल है, उसको जेल जाना पड़ेगा। पुलिस में शिकायत करता ही है, जब पुलिस नहीं सुनती तभी तो ब्रिगेड काम करती है। जहां पुलिस सुनती है वहां आवश्यकता ही नहीं है। अब पति ने शिकायत कर दी, फिर क्या होगा? नहीं, पति शिकायत क्यों करेगा? कि मेरी बीवी ने मुझे मारने की कोशिश की। नहीं, आप उसको तलाक दे करके हलाला हलाला तलाक तलाक कह करके उसके बाद दूसरे किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये कानून नहीं है। तो हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, लॉनी के अंदर बंद है। ठीक है। आपने एक और अनोखी पहल की थी, आपने गाजियाबाद के नाम को बदलने की मांग कई बार की, आपने कई बार पत्र दिया और आपने महाराजा अग्रसेन के नाम पर गाजियाबाद का नाम रखने की मांग की है। वो ये अगर हम बात करें तो आप पे कई बार आरोप भी लगे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। एक नारा आपने दिया है अभी हाल फिलहाल में, आपने कहा कि ना अली ना बाहुबली, लोनी में गरजेंगे बजरंगबली। उस पर भी कई आरोप लगे आप पर। नहीं, ये हमने अभी नहीं दिया है, पहले दिया था, चुनाव में दिया था। चुनाव में दिया था, हाँ। देखिए, माफिया लड़ रहे थे, बाहुबली अपने आप को बोलते थे। एक अली लड़ा, तो हमने कहा लौनी में ना अली ना बाहुबली, लौनी में चलेंगे बजरंगबली के चेले। तो बजरंग तो ना अली ना बाहुबली, लौनी में बजरंगबली, ये नारा हमने दिया। तो सच्चाई तो सिद्ध हुआ और हम चुनाव जीते। तो जिनको रहना कायदे से रहें। ये देश धर्म के आधार पर बटा है, जो सनातन की मान्यताओं के अनुसार रहेंगे ठीक है। जो लोग गजवाए हिंद करेंगे, कहीं ना कहीं जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, धर्म परिवर्तन, इस तरह की चीजें करेंगे तो उनके लिए हिंदुस्तान नहीं है, उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो वो है। लेकिन जहां तक बात नाम बदलने की है, तो महाराजा अग्रसेन जी का जो राज्य था, अग्रवाल से लेकर के पूरा हमारा अलीगढ़ से आगे तक पूरा उनका ये राज था, क्योंकि वो महाराजा थे। राजा होता है, उसके ऊपर महाराजा होता है, उसके ऊपर सम्राट होता है। तो ये उनका जो राजधानी थी उसका पार्ट था गाजियाबाद। तो ये गाजिउद्दीन ने यहाँ बलात्कार किए, दुराचार कराए, गाजियाबाद के अंदर लूट की। तो उस एक जिहादी के नाम पे गाजियाबाद का नाम है, उसको बदल करके महाराजा अग्रसेन नगर इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि ये उनकी राजधानी का पार्ट रहा है। और यहाँ व्यापारियों ने मुगलों से लड़ते हुए भी, और जब यहाँ राव उमराव सिंह भाटी दादरी के राजा जब हिंडन नदी पर 1857 में लड़े तो व्यापारियों ने उनकी बहुत मदद की। जब शिवाजी महाराज यहाँ आए तो गाजियाबाद में यज्ञ किया दुधेश्वरनाथ मंदिर में। तो ये भूमि बहुत पवित्र है और किसी गाजी पाजी के नाम पे अगर इसका नाम है तो हम सबके लिए गुलामी की कहीं ना कहीं प्रतीक है। उसको हटाना हमारी सरकार माननीय योगी जी कर भी रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि महाराजा अग्रसेन नगर जब गाजियाबाद का नाम होगा तो गाजियाबाद की और ज्यादा तरक्की होगी। आपसे सवाल है कि 5 साल में आपने कई काम किए, कई मुद्दों को लेकर सड़कों पर काम किया। बहुत सारे लोग हैं जो आपके काम से बहुत खुश हैं, आपके व्यवहार से बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने कई लोगों से बातचीत भी की थी तो उन्होंने कहा कि आपका जो व्यवहार है वो एक बेटे की तरह है, एक छोटे भाई की तरह है, बड़े भाई की तरह है। और आप बातचीत करते, सबकी समस्या चाहे वो रात के 12 बजे कॉल कर दे, ये बहुत अच्छी चीज है जो लोग अपने नेता में चाहते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अभी आपसे खुश नहीं हैं, क्योंकि सड़कों का काम, उनका कहना है कि सड़कों का काम अभी बहुत अच्छे से अभी और बाकी है। गंदे पानी को लेकर बहुत सारे लोग हैं जो चिंतित है कि पानी जो है, शुद्ध जल बहुत सारे इलाके हैं जहां पे नहीं मिल पा रहा है। ये तो चैलेंजेस हैं अभी आपके पास। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 14 बिजली घर हमने बनाए, लोड बढ़ा है। दिल्ली में स्कीम चली कि पुराने एसी दे करके नए एसी ले जाओ, तो दिल्ली का बॉर्डर है हम। लोड आपको ये मालूम नहीं है कि 200 मेगावाट लोड लौनी का बढ़ा है अचानक। उसके बाद भी क्योंकि हम तैयार थे, 14 बिजली घर हम बना चुके हैं, 3 पे काम चल रहा है। लौनी के अंदर बिजली की समस्या बिल्कुल ना हो, 24 घंटे निर्बाध बिजली मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी 2026-27 का जो प्लान है उसमें हम 300 करोड़ से ज़्यादा लेकर के आए हैं। उसमें हम तार भी बदलेंगे, जहाँ क्षमता बढ़ानी है ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ाएंगे, और जो कहीं ना कहीं खंबे की समस्या भी है उस सबको हम ठीक करेंगे। तो ये बात सही है। सड़कों का दिल्ली सहारनपुर रोड हमने बनने के बाद जो कभी बना नहीं, मैंने 2002 में आंदोलन किया था, तब वो रोड बना था चलने लायक, उससे पहले नहीं था, उसके बाद नहीं था। लेकिन हमने 2019 में उसको बनाया, NHAI से बनवाया। लेकिन वहाँ एक पॉलिटिक्स नेगेटिव चलती है,
वहां का पूर्व चेयरमैन ने बोरी फंसा दिए, रोड तोड़ दिया ठेकेदार से पैसा उगाने के लिए। फिर उसको हमने दोबारा रिपेयर करा 22 में, फिर उसके ऊपर पानी भरा गया। इस बार हम इतना शानदार बना रहे हैं। तो लौनी के जितने भी देवतुल्य नागरिक मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि केवल थोड़ा बरसात शुरू हुई है, दिल्ली सहारनपुर रोड को इतना शानदार हमने बनाया कि उसकी तारीफ मैं नहीं कर रहा। जो मेरे विरोधी पत्रकार थे उन्होंने भी कहा कि दिल्ली में भी इतना खूबसूरत रोड नहीं है। जब ये बन जाएगा तो जो मेरा सपना लंदन बनाने का, सारी चारों तरफ लाइट लग रही है, बेटा नहर को हमने शानदार किया है। जो बंद फाटक है उसके लिए लोग कहते थे बन ही नहीं सकता, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। तो उनके लिए चैलेंज मेरे लिए था, और उनके लिए जो उन्होंने मेरे ऊपर सवाल उठाया, तो उस सवाल को पूरा करने का आज वो फाटक भी खुल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। बंथला का फ्लाईओवर हमने बनाया। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है, सीवर का बहुत जबरदस्त काम हुआ है, पूरी लौनी देख रही है इस बात को। तो आने वाले 1.5 महीने में थोड़ा बारिश में काम स्लो होगा, हम लौनी को दिल्ली से खूबसूरत बनाएंगे। उसके बाद लौनी को हाईटेक करेंगे, और लौनी के अंदर जिस तरह से इंडस्ट्री में या तमाम जगह पे लोग निवेश कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां आ रही हैं। लौनी नेगेटिव एरिया था, आज लौनी के अंदर सारे आउटलेट्स हैं। आज लौनी के अंदर वो सब चीजें हैं जो दिल्ली में भी नहीं है। लौनी एक बड़ा बाजार है, हम उनको जाकर के आकर्षित भी कर रहे हैं। 548 के लगभग इंडस्ट्री थी, आज 3332 इंडस्ट्री से ज्यादा है। और वहां जो जमीनों के रेट है, जब मैं बना था तो 8-10 हजार के थे, आज 2 लाख रुपए गज को जमीन नहीं है। ये बदलती हुई लौनी है। और लौनी के लोग जानते हैं, देहरादून एक्सप्रेसवे बनने के बाद हम इंडिया गेट 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये सपना था लोगों के लिए, 1.5 घंटे हम खजूरी फंसते थे। तो तमाम सड़कें भोपरा से लेकर के लौनी तिराहे तक, हमारे बंतला से लेकर के चिरौड़ी तक, सिरौरा से लेकर के फरुखनगर तक, कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसको हमने बनवाया नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अभी काम करना बाकी है। 6 साल बने हुए हमको विधायक हुए, 3 साल कोरोना में निकल गए। 6 साल में हमने 8,500 करोड़ का काम किया है। कोई विधायक कह दे कि मैंने 8 करोड़ का काम किया है लगातार रहने के बाद। आप अपने काम से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं जब लौनी को जब तक लंदन नहीं बना लूंगा, हाईटेक नहीं कर दूंगा, मैं कह रहा हूं ना कि बारिश के दौरान ही, बारिश का सीजन खत्म होते ही दिल्ली से खूबसूरत लौनी दिखाई देगी। और आने वाले टाइम में लौनी विदेश की तर्ज पर हम डेवलप करेंगे। लौनी के लोग गर्व करेंगे। जिस लौनी में लोग आना नहीं चाहते थे, आज लौनी में तेजी के साथ लोग आ रहे हैं। इसलिए लौनी में जो देवतुल्य नागरिक जुड़े हैं आपसे, सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि थोड़ा धैर्य रखें। हम बहुत तेजी से, बहुत ताकत के साथ काम कर रहे हैं, और हमारा कोई निजी एजेंडा नहीं है। हम कहीं छुट्टी मनाने नहीं गए। मैंने प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर के लगातार, ये तो लखनऊ में गए 1 आध दिन के लिए, तो वहां अधिकारियों से मिले, वहां से उनके लिए बजट लेके आए, और 24 घंटे लोगों की सेवा में। जहां तक फोन उठाने की बात है, मैं स्वयं फोन उठाता हूं। मैं कोई बीच में पिए नहीं रखता, मैं स्वयं फोन उठाता हूं। कोई 2 बजे फोन भी करता है तो मैं उसका जवाब देता हूं। अगर किसी मीटिंग में हूं तो उसके बाद फोन करता हूं, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, जनता जनार्दन है। और लौनी का एक एक व्यक्ति विधायक है, एक एक भाई बहन विधायक है, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अगर राम मंदिर चंदा चोरी की बात करें, लाखों की चंदा चोरी हुई, करोड़ों राम भक्तों के दिल को आहत हुआ, उनका कहीं ना कहीं उनकी आस्था को चोट पहुंची। ऐसे में आपका एक बयान आया चंपत राय को लेकर। आपने कहा कि चंपत राय से आपने अपील की कि आप इस्तीफा ना दें, यदि आप इस्तीफा देते हैं तो ये अन्याय होगा। अगर हम इस तरह से देखें कि जो चोरी हुई है, क्या ये अन्याय नहीं है सर? देखिए, जो चोरी हुई है वो बहुत गलत है। लोग आस्था के साथ कुछ समर्पण करते हैं कि ये काम आएगा। ट्रस्ट के लोग इसको मंदिर में या मंदिर के बाहर जहाँ ट्रस्ट काम करता है वहां लगाएंगे। और ये एक एक हिंदू की आस्था का मामला है। भगवान श्री राम भारत की आत्मा है। लेकिन चंपत राय जी संत हैं, उन्होंने पूरा जीवन लगाया राम मंदिर के लिए, कोई खाता नहीं है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए, पूज्य अशोक सिंघाल जी से लेकर के चंपत राय जी और तमाम करोड़ों सनातनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता, सब ने अपना तन मन धन लगाया भगवान के लिए। 500 साल की गुलामी मिटी है। लेकिन इसके अंदर टुन्नू यादव, जिसकी 800 से ज्यादा बार अखिलेश जी से बात हुई है, एसआईटी पे मैंने आरोप लगाया है। मेरी गवर्नमेंट ने नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैंने लगाया कि एसआईटी के अंदर आज भी समाजवादी के एजेंट के रूप में 1-2 लोग घुसे हैं। संजय सिंह को क्यों बुलाया गया था? सबूत देने के लिए। संजय सिंह ने कोई सबूत दिया क्या? आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं और जनता से अपील और निवेदन करना चाहता हूं, आप बताइए कि संजय सिंह आए, उन्होंने कहा कि मेरे पास चंदा चोरी का सबूत है।
भाई एसआईटी बनी चंदा चोरी के लिए, जमीन किसने खरीदी किसने बेची उसके लिए नहीं, एसआईटी तत्कालिक जो चंदा चोरी हुई उसके लिए बनी। क्या चंदा चोरी का कोई सबूत दिया? उसने जमीन खरीदी चंपत राय ने, इसको बेची, इसने बेची, ये बोल के चला गया। तो जब एविडेंस नहीं दिया तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्यों भ्रम फैलाया देश के सामने? वह हीरो बन के गया और चुपचाप चलाया। एसआईटी के लोगों को पकड़ना चाहिए ताकि सबूत दीजिए जो चोरी हुई है। इसी तरह से कांग्रेस के लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश जी बोल रहे हैं, जिस दिन ट्वीट किया है भाई जो वहां चोरी हुआ ये ट्रस्ट को पता चल चुका था और ट्रस्ट इस पे काम कर रहा था, वहीं से ट्रस्ट की बात लीक हुई तो अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने इसकी कोई खोज नहीं की, वो वास्को डिगामा नहीं है, उस पर काम चल रहा था। चंपत राय जी ने एक मिसाल पेश की दुनिया के सामने। उन्होंने सबसे पहले रिजाइन दिया और उसके बाद रिजाइन को स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। लोग उन्हें इस देश याद करेगा। जो संत शादी नहीं की, पूरे जीवन खाता तक नहीं है, उनके साथ एक यादव को घुसाया गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये मकसद था कि भगवान श्री राम से पूरे दुनिया की आस्था जुड़ी है, कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फायदा मिल रहा है, तो भगवान श्री राम के जो मंदिर है उसके प्रति घृणा पैदा की जाए, ट्रस्ट के प्रति घृणा पैदा की जाए। आप जाइए राम मंदिर, इतनी शानदार व्यवस्था ट्रस्ट ने की है कि आप गर्व महसूस करेंगे। जिस तरह से श्राइन बोर्ड ने माँ वैष्णो देवी मंदिर की व्यवस्था बहुत शानदार है, उससे भी शानदार आदरणीय चंपत राय जी ने की। लगातार लगे रहते थे इस उम्र में भी, उनको बदनाम किया। भगवान श्री कृष्ण जी पे भी मणि चोरी का आरोप लगा कि मणि चोरी कर लियो तो भगवान थे। एक कलयुग के लोग, श्री अखिलेश जी और उनका परिवार, श्री राम गोपाल जी ने और मुलायम सिंह जी ने क्या कहा कि वो बाबरी मस्जिद थी, गोलियां चलवाई, सरयू नदी में मार के डाल दिया। राम गोपाल जी ने कहा जो गुम्मद के ऊपर चढ़े थे उन सबको हमने उतरने नहीं दिया, छलनी कर दिया, और हिंदू वोट दे ना दे, ये कहा है पार्लियामेंट में। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को बचाया और हिंदुओं को कत्ल कर दिया। इस तरह का बयान देने वाले अखिलेश यादव जी पहली कैबिनेट में जब मुख्यमंत्री बने तो पहली कैबिनेट में क्या प्रस्ताव लाए? आतंकवादियों को रिहा करने का। कोई आतंकवादी देश भी ये काम नहीं कर सकता। तो वो लोग कानने में राक्षस हैं। कांग्रेस ने क्या 1 रुपया दिया? कांग्रेस के मुखिया ने दिया, श्री अखिलेश यादव जी ने, उनकी पार्टी ने, किसी ने पैसा दिया? चंदा नहीं दिया। हिंदुओं ने दिया। एक एक पाई पाई का हिसाब होगा। इस देश को मैंने मोदी जी पर भरोसा है, मैंने योगी जी पर भरोसा है। इसलिए हमारा कहना है कि जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनके जो कि कमेटी जांच की बने, उनके द्वारा जांच हो, और मंदिरों में एसआईटी की जरूरत नहीं है, या सीबीआई जांच हो। और मंदिरों में जो चोरी हो रही है सर वो भी बंद होनी चाहिए। एक मंदिर में नहीं हो रही है, ये दरगाह चले जाइए। मथुरा के मंदिर में भी नहीं, मथुरा भी हुई है, तमाम मंदिरों में, तमाम, एक में नहीं है। घंटी चोरी हो जाती है कहीं, तो चोरी के लिए कानून है ना। आप बताइए, अजमेर दरगाह में सैकड़ों करोड़ की चोरी होती है, 400 से ज्यादा बेटियों के बलात्कार हुए। क्यों नहीं बोलते अखिलेश जी? क्यों नहीं बोलते? साधुओं को मारने वाले, कार सेवकों को छलनी करने वाले लोग आज राम जी के हो गए। आज तक राम मंदिर नहीं गए वो लोग जो कहते थे शौचालय बना दो। कांग्रेस कहती थी राम जी हुए ही नहीं। आज उन्होंने ये षड्यंत्र किया है। ये देश के सामने सच्चाई आ गई है। टिन्नू यादव गिरफ्तार हुआ है। हमारा तो ये कहना, अखिलेश जी की क्या बात हुई, क्या एसआईटी को बुलाना नहीं चाहिए? एसआईटी के अंदर आज भी सपा की मानसिकता के लोग हैं। एसआईटी को अखिलेश जी को बुलाना चाहिए, और अगर जवाब ना दे तो गिरफ्तार करें। संजय सिंह ने कोई एविडेंस नहीं दिया तो नेतागिरी करने के लिए गए थे। दस्तावेज उन्होंने दिए थे, नहीं, कहा दिए? से रिलेटेड नहीं, जमीन से क्या मतलब है? बात चंदा चोरी की थी, एसआईटी बनी थी। उनका कहना था कि चंपत राय ने ये सारे जमीन। नहीं, गलत। अगर कोई जमीन है, आप हनुमानगढ़ी से लेकर के भगवान श्री राम के मंदिर के बीच में किसी की जमीन थी, किसी ने ले ली, कैसे भी सस्ती ली, और वो कहता मैं तो इतने में दूंगा, और हमको उसको बड़ा करना था, तो लेनी नहीं पड़ेगी क्या? किसी ने अगर ली है, क्या चंपत राय जी ने ली है? इतना शानदार काम हुआ है। दुनिया भगवा की चकाचौंध के सामने, भारत का जो भगवा लहरा रहा है, वह चकाचौंध के सामने दुनिया नतमस्तक है। जो भारतीय जनता पार्टी, संघ और हिंदुओं ने किया मिलकर के, उस नैरेटिव को इन्हें खराब करना था। भगवान श्री राम के प्रति आस्था कम हो, ये इनका षड्यंत्र था। लेकिन टुन्नू यादव के जो कॉल डिटेल है उससे सिद्ध हो गया है कि सारा का सारा कराया हुआ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी क्या बोलते थे? केजरीवाल ने क्या कहा था? आज वो राम जी के दर्शन करेंगे कि मेरी मां ने कहा है कि जिस मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया है वह राम नहीं हो सकते, ये कहा था कि नहीं? ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, जिनके हाथ
कार सेवकों के खून से रंगे हों, वो लोग राम की बात कर रहे हैं। तो ये साजिश थी भगवान श्री राम के प्रति, लेकिन भगवान ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। हमें उम्मीद है सीबीआई इसको अपने हैंड ओवर करे और एक एक को जेल भेजे, एक एक पैसे का पाई पाई का हिसाब हो। जो चीजें चोरी बताई गई वो सारी चीजें मिल गई, हवा उड़ाया गया, मीडिया को मैनेज किया गया, मीडिया में बहुत मेरा पैसा दे करके मीडिया के कई चैनल को खरीद करके लगातार एक नैरेटिव सेट कराया गया कि चोरी हुई। मानते हैं हम चोरी हुई, चोरी तो हुई है सर। नहीं मानते हैं ना चोरी हुई, लेकिन जो चोरी हुई जिसने की वो टिन्नू यादव गिरफ्तार है, दूसरे वाले के बुलडोजर चल चुका है। तो अखिलेश जी की क्या बात हुई? असली कहानी है इन लोगों ने चोरी कराई, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इन पार्टियों की मान्यता समाप्त हो। चंपत राय जी संत हैं, संत थे और संत रहेंगे। उनको हटाने से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को बहुत ठेस पहुंची है। मुझे उम्मीद है जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि चंपत राय ने छुआ तक नहीं पैसे को, उस दिन लोग पश्चाताप करेंगे और पुनः उनकी वापसी होगी। चलिए, क्योंकि यह हमारा पॉडकास्ट शो है तो हम इसमें आपसे कुछ आखिरी सवाल करना चाहेंगे और कुछ बहुत रोचक सवाल है। हम चाहेंगे कि आप एक शब्द में खुद को डिस्क्राइब करें। देखिए, मैं लोगों को भगवान मान करके काम करता हूँ। लगभग मैं 20 घंटा कंटिन्यूसली काम करता हूँ, 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे सोता हूँ। जो लोग सुबह 6 बजे आते हैं, 5:30 आते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ वर्किंग है, उनके लिए मैं काम करता हूँ। और जनता ही वास्तव में जनार्दन है, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरी केवल एक सपना है कि मैं अपनी लॉनी को, जो बिल्कुल जिला गाजियाबाद जैसी मूवी बनने के कारण बदनाम हुई और बहुत पिछड़ी हुई थी, वो हिंदुस्तान में नंबर 1 हो और मेरा भारतवर्ष दुनिया में नंबर 1 हो। 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है उसको हम पूरा करने में अपना गिलहरी वाला जो प्रयास है उसका योगदान दे सकें, उसी के लिए मैं दिन रात लगा हूं। माँ भारती की आराधना हम लोग कर रहे हैं, महादेव और महामाई की कृपा से। मेरा निजी एजेंडा कुछ भी नहीं है, केवल मेरा एजेंडा है कि लौनी के लोग रामराज का आनंद महसूस करें और ये देश नंबर 1 हो। जनता की सेवा के अलावा अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो फिर आप क्या करना पसंद करते हैं, किताबें पढ़ना या सोशल मीडिया? अब सही बात यह है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं 24 आवर, क्योंकि लौनी बहुत पीछे है, उसको ठीक करने के लिए दिन रात लगा हूं। सही बात यह, मेरी पूजा पाठ भी छूट गई, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा कि लोगों के अंदर भगवान बैठे और उनकी आराधना ही सबसे बड़ी पूजा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि हमारी दर्शक और हमारी जनता, आपकी जनता, सबको ये शो पसंद आया हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, विधायक जी से आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नमस्कार।